हमने पिछली बार 3 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस बार हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क्स ईच हैं। सो देयर आर 21 to 24 क्वेश्चन नंबर्स। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक ग्राफ बनाना था। हमें कौन सा ग्राफ बनाना था? लीनियर ग्राफ बनाना था। और हमें डाटा गिवन था, पॉपुलेशन दिया था, नंबर ऑफ़ मैन दिया था, नंबर ऑफ़ वुमेन दिया था। तो ये एकदम सस्ता क्वेश्चन था जिसमें हम इजीली मार्क्स फेच कर सकते थे, लेकिन इसमें भी कई जगह सिली मिस्टेक्स ऑब्जर्व की गई है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें कभी भी टाइमलाइन दी जाती है तो हम टाइमलाइन को एक्स एक्सिस में अज्यूम करते हैं। यहाँ पर ईयर दिया है, हमें टाइमलाइन दिया हुआ है, इसको हमें एक्स एक्सिस में रखना है और बाकी जो डाटा दिया है उसको हमें वाई एक्सिस में रखना था। सो हमने एक्स एक्सिस में टाइमलाइन रखा 2003, 2004, 2005, 6 एंड 7 और हमें नंबर ऑफ़ मैन और वुमेन यहाँ पर रखा 11, 11.5, 12, 12.5, 13 एंड 13.5। ऑब्ज़र्व करने वाली बात यह है कि हमने डाटा को यहाँ से जब स्टार्ट किया तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट 11 से स्टार्ट किया। और जब भी हम कभी इस तरह से काम करते हैं कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट ना करके सीधे किसी नेक्स्ट 11 या फिर कुछ अलग नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये साइन बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बीच में कुछ नंबर और हैं जिसको हमने नहीं लिखा। सेम काम हमने यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर बीच में बहुत सारी ईयर्स ऐसे जिसको हमने काउंट नहीं किया है, सीधे हमने 2003 से स्टार्ट किया है। और उसके बाद में जब हम डाटा प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं तो फर्स्ट हमें क्या दिया था, नंबर ऑफ़ मैन इज़ 12, 12.5, 13, 13.2 एंड 13.5। तो यहाँ पे जो हमें ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये है नंबर ऑफ़ मेंस इन डिफरेंट ईयर्स। और यहाँ पर हमें जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है दे आर नंबर ऑफ़ वुमेन इन डिफरेंट ईयर्स। तो इस तरह से हमें डाटा प्लॉट करना था और इसमें साफ़ सुथरे हमें सीधे सीधे नंबर मिल रहे थे, सीधे 5 में से 5। और इसका जो और ऑप्शन था, जो सेकंड ऑप्शन था, वो और भी ज़्यादा इजी था। उसमें हमें कुछ नहीं करना था, ईयर्स प्लॉट करने थे हमें एक्स एक्सिस में और टेस्ट कंडक्टेड जो थे हमें वाई एक्सिस में प्लॉट करने थे। ईयर्स 2003, 4, 5 एंड 6 एंड टेस्ट कंडक्टेड दे आर 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगेन हमने साइन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें सीधे 2003 में कितने 8, 2004 में कितने टेस्ट कंडक्ट हुए 10, 2005 में कितने कंडक्ट हुए 5, 6 और 4 के बीच में 5। सो 2006 में कितने टेस्ट कंडक्ट हुए 12 और बस हमारा ग्राफ बन गया और सीधे सीधे हमें नंबर मिल रहे थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अ ट्रेन इज़ मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पता है कि भाई ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है 120 किलोमीटर इन 1 आवर और 120 किलोमीटर इन 60 मिनट्स और 120 अपॉन 60 किलोमीटर इन 1 मिनट और 60 to the 120, so 2 kilometers in 1 minute. How far will it travel in 40 minutes? अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है तो 40 मिनट्स में कितना चलेगी 40 इंटू 2 80 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट का आंसर कितना था 80 किलोमीटर्स। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा 2 किलोमीटर चलने में 1 मिनट लगता है, तो 400 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा 400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 200 मिनट्स। व्हाट इज़ 200 मिनट्स 200 मिनट्स मतलब 200 डिवाइडेड बाय 60 आर। 0 से 0 कट ना भी करे तब भी अगर इसको अगर मैं लिखना चाहो तो 3 आवर्स लिख सकता हूँ। 3 आवर्स के बाद में मुझे कितना बच जाएगा 20 मिनट्स। सो 3 आवर 20 मिनट्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज 3 आवर्स 20 मिनट्स।
ओके, सो इसकी कैलकुलेशंस को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ओके, इफ 2 kg ऑफ शुगर, कितना 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 15 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 3 kg ऑफ शुगर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का हमें यूज़ करना है। यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या पता है 2 kg शुगर कितना कंटेन करता है 15 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। तो 1 kg शुगर कितना कंटेन करेगा 15/2 इंटू 10 टू द पावर 6 और 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। हमसे पूछा गया है कि 3 kg ऑफ शुगर कितना कंटेन करेगा। 1 kg में कितना 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6, सो 3 kg में कितना, फॉर 3 kg it will be 7.5 multiplies to 3 into 10 to the power 6 crystals। तो इसका आंसर कितना है 7.5 into 3, it will become 22.5 into 10 to the power 6 crystals। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 22.5 into 10 to the power 6 crystals। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 1.6 kg ऑफ शुगर। हमें पता है 1 kg ऑफ शुगर में कितना 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 1.6 kg शुगर में कितना 7.5 मल्टीप्लाइज टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद करके बताइए। सो नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ 77 बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। ये फार्मूला मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों को याद होगा, और नहीं है तो याद कर लीजिए, आगे चल के बहुत काम में आएगा। सो जब हमें 77 का क्यूब निकालना है इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो हमें a माइनस बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम a माइनस बी पता करेंगे, तो 77 कैन बी रिटन एज 80 माइनस 3। सो 80 विल बिकम a एंड 3 विल बिकम b। अब सीधे a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज 77 विल बी रिटन एज 77 का क्यूब निकालना था, हमने 77 को क्या लिखा 80 माइनस 3 का क्यूब। अब a माइनस बी के फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। सो दिस विल बिकम 80 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइज टू 80 मल्टीप्लाइज टू 3 अंडर ब्रैकेट 80 माइनस 3। अब इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताइएगा कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। और सिमिलरली हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था मतलब इसी का और पार्ट 83 का क्यूब निकालना था a प्लस बी होल क्यूब को फॉर्मूला यूज़ करके। तो अगेन यहाँ पर 83 विल बिकम 80 प्लस 3 का क्यूब। सो द फॉर्मूला विल बिकम 80 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 80 इंटू 3 अंडर ब्रैकेट 80 प्लस 3। इसे आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताइएगा। ओके, सो अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड, अ ग्रीन बॉल, अ ब्लू बॉल और एनी बॉल। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखकर ही हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स थे कितने, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कितने 5 रेड 10 ग्रीन, टोटल 15 बॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, और रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है 5 और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 15। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5 1 5 5 3 15, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। और ग्रीन बॉल,
ग्रीन बॉल्स कितनी है 10, टोटल बॉल्स कितनी है 15, 5 2 10, 5 3 15, सो 2/3. So a blue ball, so there is no blue ball divided by 15 is equals to 0. Any ball मतलब कोई भी 15 में से कोई भी बॉल डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 1. तो जब भी हमारे पास में ये ब्लू बॉल वाली कंडीशन आती है तो इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0, ठीक है. और एनी बॉल वाली कंडीशन आती है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1. सो जहाँ पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है इसे कहते हैं सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट मतलब जो इवेंट डेफिनेटली होना ही है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे कि हमें दिया है 100 to 125, तो 100 to 125 के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 125 माइनस 100, इट इज़ 25. एंड दिस डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द इंटरवल्स. लाइक 125 और 150 के बीच में कितना डिफरेंस है, अगेन 25 का. 150 से 175 के बीच में कितना डिफरेंस है, अगेन 25 का. इस तरह से हम किसी भी क्लास को देखें तो उसमें हमें इंटरवल कितना मिल रहा है 25. सो व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल हियर, इट इज़ 25. विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब किस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर 25, 55, 125, 140. तो 140 मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है. सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे ज़्यादा 140 दिख रहा है. और 140 किसके करस्पॉन्डिंग है, 200 से 225 के करस्पॉन्डिंग है. तो विच क्लास हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वो है 200 से 225. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 से 225 वाली क्लास में, 225 वाली क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट, विच क्लास हैज़ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर है 45, 25 मुझे छोटा दिख रहा है, लेकिन इससे भी छोटा कोई है क्या, यस हमें दिख गया 20 सबसे छोटा है और इससे छोटा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर नहीं है फ्रीक्वेंसी टेबल में. सो 20 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 20 के करस्पॉन्डिंग है 300 से 325. तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला 300 to 325. व्हाट इज़ द अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 से 275. ओके, इसमें तो हमें टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि कोई भी अगर क्लास हमें दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 250, नॉट इंटरवल, कोई भी क्लास दिया हमें 250 से 275, तो इसका अपर पार्ट तो 275 है, तो इसमें हमारा आंसर कितना हो गया 275 इज़ द अपर लिमिट. नेक्स्ट इज विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. कौन सी दो क्लासेस है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है. तो हम अगर ढूंढने के लिए चले कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो 45 कहीं पर रिपीट हो रहा है क्या, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है इसमें. तो 45 नहीं, 25 रिपीट हो रहा है क्या, 25 भी रिपीट नहीं हो रहा है. 55 रिपीट हो रहा है, यस 55 दो जगह पे रिपीट हो रहा है. कहाँ, एक ये फ्रीक्वेंसी, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी. 150 से 175 एंड 225 से 220, सॉरी 225 से 250. सो दिस इज़ आवर आंसर. इसी के साथ में हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है. और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था. आपको मतलब इससे एक लेवल अभी एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए और तैयारी करते रहना चाहिए उसके हिसाब से. और आगे की क्लासेस एज इट इज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे.